हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल का पार्ट होता है और इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ओके, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर क्या होती है, दिक्कत होती है। जबकि ये चैप्टर होता बहुत ही आसान है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर माना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे और यूनिट डिस्कस करेंगे। ओके, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलों के साथ साथ हम इन फार्मूले पे कुछ सम्स भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर के सम्स लगाने हैं तो आपको फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फार्मूले के साथ साथ यूनिट्स भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। याद रखिएगा, यूनिट से रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, फार्मूले प्लस यूनिट दोनों पे फोकस करना है। और यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो फिर आज से आपको फार्मूले और यूनिट से रिलेटेड और सम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं सारी प्रॉब्लम आपकी क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या आने वाले दिनों में अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस डाली जाए आपको आसानी से मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है किसके बारे में। पहला फार्मूला दिया हुआ है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए दिया हुआ। ओके, R इज इक्वल टू रो, ये पी नहीं बोलेंगे, इसको रो बोलते हैं, इंटू एल अपॉन ए ये बोलते हैं। ओके, अब चेक करते हैं कि इस फार्मूले में R क्या है, रो क्या है, एल क्या है और ए क्या है। ओके, तो देखिए R क्या होता है, R होता है रजिस्टेंस होता है। R क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। ओके, अच्छा, रजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम्स होती है। क्या होती है, ओम होती है। रजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। और इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, भूलेंगे तो नहीं है ना, आर क्या है, रजिस्टेंस है। ओके, आर क्या है, रजिस्टेंस है। और रजिस्टेंस की जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम होती है। इसको इस तरह से या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब देखते हैं इसमें रो क्या है, रो क्या है, रजिस्टिविटी है। ओके, ओ रो क्या है, रजिस्टिविटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है, फट से बताइए, इसकी यूनिट भी होती है ओम सेंटीमीटर होती है। चेक करिएगा, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। ओके, चलिए अब एल क्या है, तो आपको बता दूं, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से समझिएगा, एल क्या है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। ओके, चलिए ए क्या है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब आपको समझ में आ गया क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ओके, यहाँ पर कौन क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसकी यूनिट क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर दिया हुआ। क्या दिया हुआ, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर दिया हुआ। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी। इस तरह से भी चीज़ें बन सकती हैं। अब आर क्या है आपको ऑलरेडी पता है, आर क्या है, रजिस्टेंस है। आर क्या है, रजिस्टेंस है। तो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर दिया हुआ, आर क्या है, रजिस्टेंस है। ओके, बोलेंगे तो नहीं, आर क्या है, रजिस्टेंस है। अब जी क्या है, जी के बारे में देखिए, तो जी क्या है, कंडक्टेंस है। क्या है, जी क्या है, कंडक्टेंस है। तो यूनिट देख लीजिए, अगर आपको यूनिट देखनी है तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर होता है। और भाई लोग, आर की जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम होती है। तो अब क्या होगा, जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। यस या नो? और ओम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर से बताइए, ओम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी यूनिट और क्या हो सकती है, इनवर्स हो सकती है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया, जी क्या है, कंडक्टेंस है और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। बोलेंगे तो नहीं, क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। इसे और क्या बोला जा सकता है, महो बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है, महो, यह भी यूनिट होती है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, ओम दिया होगा तो इनवर्स में दिया होगा और महो दिया होगा तो कुछ भी नहीं लिखा होगा। ओके, और ये रिप्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला दिया हुआ, के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो दिया हुआ। रो आपको पता है, रो क्या है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो के क्या है, कापा है, के इसमें कापा है। क्या याद भूलोगे तो नहीं, के क्या है आपको पता होना चाहिए, के अपॉन रो। ओके, या क्या बन सकता है, याद रखिएगा, जी इंटू एल अपॉन ए भी हो सकता है। तो यानी कि कापा की जो वैल्यू हो सकती है, कापा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो हो सकता है, या क्या हो सकता है, 1 जी इंटू एल अपॉन ए भी हो सकता है। ओके, कापा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो हो सकता है, इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए भी हो सकता है। तो अब अगर आप देखिए तो यहाँ से ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, कापा इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जी इंटू एल अपॉन ए होता है। और अभी आपको बताया गया जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर बताया गया है।
तो कापा इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, फट से बताइए मेरे को, 1/r इंटू L/A भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, फट से बताइए। यह भी तो बन सकता है फार्मूला, बोलिए। यह फार्मूला बन सकता है, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस होता है। बोलेंगे तो नहीं ना। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, क्या समझना है, कापा इज इक्वल टू क्या होता है, G इंटू L/A होता है। अब ध्यान से देखिएगा, L/A जो होता है यह बराबर होता है सेल कांस्टेंट के। किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। दिमाग में जा रहा है, कापा इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। एल अपॉन कापा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा, L/A इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो अगर आप देखें तो कापा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, ठीक है, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, भूलेंगे तो नहीं ना। क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू, देखिए ये सब फार्मूले आपको डेराइव करने आने चाहिए, क्योंकि वैल्यू क्या होगा, जब सम्स दिया होगा तो डायरेक्ट सम्स नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपको फार्मूला डेराइव करके क्या करना होता है, सम्स लगाना होता है। ओके, तो देखिए अब इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए तो अब क्या हो गया, कापा, तो कापा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कापा क्या होता है, कापा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कापा, यानी कि के इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ओके, अच्छा, के इंटू कंडक्टिविटी यानी कि कापा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अच्छा, ओम की जगह पर अगर चाहें तो क्या हो सकता है, महो हो सकता है और सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है। दिमाग में तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, ओम इनवर्स हो सकता है, सेंटीमीटर, सॉरी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है। दिमाग में गया कि नहीं गया। अच्छा, एल अपॉन क्या होता है, एल अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, इसकी यूनिट देखें, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट अगर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया। कापा इज इक्वल टू 1/ρ इंटू इज इक्वल टू G इंटू L/A। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। फिर से देख लीजिएगा, कापा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/r इंटू L/A। इस तरह के सम्स एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। 1/r कहाँ से आया, तो G इज इक्वल टू 1/r होता है। ओके, भूलेंगे नहीं आप, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। अब आगे आइए, यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, सेल कांस्टेंट को, जो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट को बुक में कहीं कहीं आपको दिखेगा G स्टार दिखेगा, यानी कि G स्टार से क्या आता है, क्योंकि G जो है यह क्या है, आपको पता है कि जो G है, सिर्फ जो G है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ G है वह क्या है, कंडक्टेंस है। सिर्फ G क्या है, कंडक्टेंस है। और G पे जो डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं आप, क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की बात करें, अभी हम लोगों ने लगाया सेल कांस्टेंट, यानी कि LA इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। और अभी हम लोगों ने लगाया क्या, यहाँ पर फार्मूला देखिएगा, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, या क्या हो सकता है, सेल कांस्टेंट को इधर ही रखो और इसको यहाँ भेज दो, तो के अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। के अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। या सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, के इंटू आर हो सकता है। क्या हो सकता है, के इंटू आर हो सकता है। कैसे के इंटू आर हो गया, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो गया, सेल कांस्टेंट मैंने मान लीजिए लिया, सेल कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, जी क्या कर दिया मैंने, के अपॉन जी कर दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू के इंटू 1/जी कर सकते हैं। और 1/जी की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है। तो अब के इंटू आर हम कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और के क्या है, के क्या है बताइए, फट से बताइए, के क्या है, अभी बताया मैंने, कंडक्टिविटी है। के क्या है, कंडक्टिविटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए अगला देखिएगा, ये क्या दिया हुआ, मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको बोला जाता है लेमडा बोला जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या है, इसको लेमडा भी लिखा जा सकता है और इसको भी लेमडा ही बोलते हैं। ओके, तो क्या बोलोगे आप, देखिए, अच्छा यहाँ पर समझिएगा, लेमडा एम यानी कि किस टर्म में दिया, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में दिया हुआ। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इन द सेंस 1000 इंटू के अपॉन क्या हो गया, एम हो गया, के अपॉन एम हो गया, या क्या हो गया, 1000 इंटू के अपॉन सी भी होता है। क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 इंटू के अपॉन एम होता है, इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन सी होता है। ओके, और जो यह दिया हुआ है लेमडा एम दिया हुआ है, यह क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होता है। तो आप भूलिएगा नहीं, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट जो है एग्जाम में पूछी गई है। ओके, एग्जाम में पूछी गई है कि मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है, यूनिट होती है, वो कितनी होती है, तो आप बताओगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होती है। ओके, अच्छा यहाँ देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, जब एम हटा दिया जाएगा, ठीक है, मोलर हटा दिया जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, के अपॉन सी होगा, यानी कि यह 1000 यहाँ से क्या कर जाएगा, हट जाएगा। ये फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब लेमडा के साथ एम लगा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, और मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, 1000 इंटू के हो जाएगा अपॉन एम या सी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से एम हट जाएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, लेमडा इज इक्वल टू के दैट मीन्स कापा अपॉन सी, सी दैट मीन्स कंसंट्रेशन, तो सी इज इक्वल टू मोलरिटी दिया हुआ, सी इज इक्वल टू क्या दिया, मोलरिटी दिया। अच्छा,
एक चीज़ और होता है तीसरा, तो अगर आप देखें तो लेमडा की जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है ये तीन तरह का हो सकता है। कंडक्टिविटी जो है तीन तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? एक कंडक्टिविटी मोलर के टर्म में दिया हुआ, और एक कंडक्टिविटी सिंपल दिया हुआ, और एक कंडक्टिविटी किस टर्म में दिया? इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी दिया हुआ, इक्विवेलेंट लेमडा इक्विवेलेंट दिया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तीन तरह से ये हो सकता है। पहला फार्मूला क्या है? ये वाला है। दूसरा फार्मूला क्या है? ये वाला है। और तीसरा फार्मूला कौन सा है? ये वाला है। तो तीसरा फार्मूला देखिए, लेमडा इक्विवेलेंट क्या है? लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1000/k/c होता है। क्या होता है? 1000/k/c होता है। अब लेमडा इक्विवेलेंट वाला क्या होता है? इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलोगे इसको? लेमडा इक्विवेलेंट को क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलोगे। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। अब बोलोगे तो नहीं ना? तो देखिए सारे फार्मूले हम लोगों ने क्या कर लिए, वन बाय वन सारे फार्मूले हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व करिए। विद इन फ्यू सेकंड फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए होता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस इन ओम है। रो क्या है? रजिस्टिविटी इन ओम सेंटीमीटर है। एल क्या है? लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है। एरिया क्या है? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ जी इज इक्वल टू क्या है? जी क्या है? कंडक्टेंस है, 1/r होता है। आर इज इक्वल टू 1/g भी हो सकता है। ओके, के क्या है? के दैट मीन्स कापा है। के को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी इन ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी वैल्यू यहाँ समझ में आ जाएगी। ओके, बाकी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ गई होंगी। चलिए आइए अब क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। रेडी हैं? आई थिंक आप लोग रेडी हो गए होंगे। जब क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से। द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 mkcl solution at 298 Kelvin is 1500 ओम। क्या है? 1500 ओम, यानी कि यह क्या है? आर है। यह क्या है? आर। आर रजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? 1500 ओम हो गया। क्या हो गया? रजिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 ओम हो गया। फिलहाल पहले सब देख लेते हैं फिर वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? क्या पूछा जा रहा है? सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? ओके, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ। अच्छा, कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ? 0.146 इंटू 10⁻³ दिया हुआ। अच्छा, यूनिट क्या है? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ। कंडक्टिविटी की यूनिट ये भी होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, तो चेक करिएगा। कंडक्टिविटी कापा कितना दिया हुआ? कापा दिया हुआ 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ। रजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 1500 ओम दिया हुआ। सेल कांस्टेंट क्या करना है? निकालना है। सेल कांस्टेंट क्या करना है? निकालना है। तो अब आप अगर देखो तो फार्मूला आसानी से रख सकते हो। देखिए इधर सेल कांस्टेंट क्या करना? निकालना। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फट से बताइए। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है K/G होता है। क्या होता है? K/G होता है। लेकिन यहाँ पर G की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अब G को आप चेंज कर लोगे। G इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r। तो अब आप G को चेंज कर लोगे, क्या कर लोगे? G को आसानी से चेंज कर लोगे। क्या? R इज इक्वल टू 1/G कर लोगे। क्या कर लोगे? R इज इक्वल टू 1/G कर लोगे। हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू G की जगह पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। आ गया कि नहीं हो गया? तो कापा इंटू R हो गया। अब कापा इंटू आर अगर आप देखो तो कापा इंटू आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कापा इंटू आर यानी कि रेजिस्टेंस। तो कापा की वैल्यू पहले से दी हुई है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने लिख दिया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। अभी हम लोगों ने निकाला था कि सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कूलम ऑफ 0.05 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज डायामीटर। क्या दिया हुआ? डायामीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, दिया हुआ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर इज ओके। और क्या दिया? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। यह क्या है? आपको पता होना चाहिए। यह क्या है इसका? ठीक है, तो यह क्या है? रेजिस्टेंस है। ऊपर देखिए कहा है रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कूलम इज इतना, ठीक है। क्या निकालना है? कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी निकालनी है यानी कि रो की वैल्यू निकालनी है। कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो निकालना शुरू करें, यानी कि रो निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, रो का फार्मूला तो आपको पहले से पता है। पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ? आर कितना दिया हुआ आपको पता है? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम दिया हुआ। ओके, एल की वैल्यू अगर आप देखिए कितना दिया हुआ?
एल की वैल्यू जो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा, एल की वैल्यू दिया हुआ है तो समझ जाइए कि ए की वैल्यू भी होनी चाहिए, क्योंकि एल अपॉन क्या होता है, ए होता है, याद रखिएगा। तो ए की वैल्यू भी अब हमें चाहिए। तो ए की वैल्यू नहीं दिया हुआ, ए की वैल्यू की जगह क्या दिया है, डायामीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ, डायामीटर दिया हुआ। तो डायामीटर क्या है, 2r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 कितनी हो गई, 0.5 हो गई। कितनी हो गई, 0.5 हो गई। ओके, अच्छा आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई। अच्छा, आर की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ चलो, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होता है। अब 22/7 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3.4 हो सकता है, 14 हो सकता है। क्या हो सकता है, 3.14 हो सकता है। और आर की वैल्यू आपने पहले निकाली है, आर की वैल्यू क्या निकाला है, 0.5 सेंटीमीटर निकाला है। तो 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ क्या कर दोगे, वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और पूरे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, 0.785 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.785 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सारी वैल्यू निकल गया। क्या निकालना है, रजिस्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है, रजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू क्या होता था, रो इंटू एल अपॉन क्या होता था, ए होता था। अब आप क्या करोगे, यहाँ चेक करो, यहाँ क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, बात समझ नहीं आ रहा। तो अब अगर आप देखो, कुछ नहीं करना, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ फार्मूले में हमने वैल्यू पुट किया, आर रो इंटू एल अपॉन ए। आर की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, रो को ऐसे छोड़ दिया, बाकी ये वैल्यू मैंने ऐसे रख दिया। तो अब रो की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, सॉल्व करिएगा, आप कितनी आ जाएगी, 87.135 ओम हो जाएगा, सेंटीमीटर। ओके सॉरी, अब आगे देखिए क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है, कंडक्टिविटी यानी कि कापा की वैल्यू निकालनी है। तो कापा की वैल्यू आपको बताया गया के इज इक्वल टू 1/रो। अभी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा ही है, ठीक है। या क्या हो सकता है, जी इंटू एल अपॉन ए हो सकता है कापा की वैल्यू। तो जी की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, तो जी की वैल्यू अपने पास नहीं है। अगर जी की वैल्यू निकालनी है तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, देखिए दोनों तरह से निकल जाएगा। के की वैल्यू ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/रो से भी निकाल सकते हैं, और के की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, जी इंटू एल अपॉन ए। ओके, अब जी की वैल्यू क्या हो सकता है, के इज इक्वल टू क्या है, 1/r हो सकता है, इंटू एल अपॉन ए भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, फट से बताइए। आर की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो कापा की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। लेकिन क्यों इतना लेंदी कर रहे हैं हम, क्यों इतना लेंदी कर रहे हैं। कापा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो भी तो होता है भाई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कापा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो भी तो होता है। जब 1/रो होता है तो कापा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/रो, और रो की वैल्यू यहाँ आई हुई है। तो अब क्या हो जाएगा, 1.148 इंटू 10⁻², सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा, अगला क्या दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ, यानी कि लेमडा निकालना है, लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो आप कोई टेंशन वैसे भी नहीं लेना है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, फट से बताइए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 इंटू के अपॉन क्या होता है, 1000 इंटू के अपॉन सी या यम होता है। ओके, यही तो होता है। के की वैल्यू पहले ही निकाल दी आपने, ये के की वैल्यू है 1000। और अच्छा, इसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन का पहले दिया हुआ, अगर आप देखें तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ दिया हुआ 0.05 m जो है, या क्या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। बस मेरा नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, चेक कर लेते हैं यहाँ। देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपने क्या करना है, निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा एम के इंटू 1000 अपॉन सी। ओके, के की वैल्यू आपने निकाली है, अभी कितनी निकाली है, ये है आपकी के की वैल्यू 1.148 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। सी की वैल्यू कितनी थी, 0.05। अच्छा, जो वो वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन दिया हुआ, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 229.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। याद रखिएगा, यूनिट इसकी जरूर याद रखिएगा क्या होती है, दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ। व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद 0.20 मोल डेसी सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ओके, एक्वा सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, इट्स कंडक्टिविटी वाज 2 पॉइंट, कंडक्टिविटी देखिए क्या पूछ रहा है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी दी है, 2.78 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ। एंड हैड रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना, 82.5 ओम दिया है एट, ठीक है, के 300 के, एट 300 के कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल। क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, क्या दिया हुआ, के की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है, आर की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है, सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट मैंने बताया इसे जी डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू आर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.33 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, आसान है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इस बार आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है, रेजिस्टेंस। या क्या दिया, 0.01 n दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 0.01 n दिया हो या 0.0 n m दिया, 0.01 m दिया हो, 0.01 m दिया हो, यह भी क्या है, सी है, कंसंट्रेशन है, और यह भी क्या है, सी है, यानी कि कंसंट्रेशन है। तो इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिएगा कितने आसानी से निकालेंगे आप। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 n सोल्यूशन ऑन एन, दो बार हो गया, इसको एक ही रहने दीजिए, एन इलेक्ट्रोलाइट हुज
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बताइए किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दिमाग में आया कि नहीं आया? भाई देखो फार्मूला नहीं आएगा तो फिर सम्स नहीं लगा पाओगे, तो फार्मूला को क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया ना कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको फार्मूला डेराइव करने आ जाएगा। और जब फार्मूला डेराइव करने आ जाएगा तो फिर सम्स में देखो, सम्स में कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री के सम्स बहुत ही आसान होते हैं, बट आपको फार्मूले आने चाहिए, और फार्मूले आने के साथ साथ फार्मूले डेराइव करने भी आने चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, बिल्कुल आपको इस चैप्टर में परफेक्ट बना दूंगा, ठीक है। आपको इस तरह के सम्स में कभी कोई गलती नहीं होगी, बशर्ते सारी वीडियोस जैसे जैसे मैं इस चैप्टर के डालता जाऊंगा आप देखते जाइएगा, देखिएगा अब इस चैप्टर से आपका एक नंबर का भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, बशर्ते आप देखिएगा। ओके, चलिए, तो अब क्या दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ, ठीक है, कितना दिया हुआ, 420 है, याद रखिएगा 420 ओम इनवर्स है, इसे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, इसको गलत ना पढ़ लीजिएगा, 4200 मत पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर 420 दिया हुआ, ओम इनवर्स दिया हुआ, सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट इनवर्स दिया हुआ। ओके, अच्छा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी इसने क्या दिया है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू इसने दे दिया है, ठीक है। क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना। देखिए कितना आसान है, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालने चल रहे हैं, क्या दिया है, रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ, और यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओके, के इंटू 1000/c होता है। अच्छा, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर के की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तो जब के की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी है, तो के की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो के यानी कि हमें फार्मूला डेराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला आप डेराइव कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर से के इक्विवेलेंट इधर था, इसको यहाँ भेज दीजिए, अपॉन में 1000 कर दीजिए, के को इधर रख दीजिए, तो ये फार्मूला डेराइव हो गया। अब सबकी जो जो वैल्यू दी हुई है यहाँ लिख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 420 दी थी, और सी की वैल्यू आपको पता ही है कितना था, 0.01 था, और अपॉन 1000 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्या निकालना भाई लोग, क्या निकालना था आपको पता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू आर होता है। कितनी बार ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। ओके, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, फट से बताइए, आर इज इक्वल टू हो गया सेल कांस्टेंट अपॉन क्या हो गया, के हो गया, क्या हो गया, सेल कांस्टेंट अपॉन क्या हो गया, के हो गया। आर की वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कापा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है भाई लोग। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 209.5। बाकी यहाँ से यूनिट आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स देख सकते हैं, बात समझ नहीं आ रहा है, क्या देख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ से देख सकते हैं, तो ठीक है। तो देखिए अब तक रहा ये आपको 5 लगभग 4 क्वेश्चन हमने आपको क्या करा दिया, प्रैक्टिस करा दिया। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो फार्मूले हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार लिख के क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसको एक पेज पे अच्छे से उतार लीजिए। ओके, और उतारने के बाद जितने भी क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। इन सारे फार्मूलों को एक पेज पे लिख लीजिएगा, यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, और ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।